हिंदुस्तान के लोग अब रोटी, कपड़ा, मकान और अच्छी हेल्थ जैसी जरूरतों से काफी ऊपर उठ चुके हैं। यहाँ अब बात मुस्लिम धर्म से कितना खतरा है इस पर होती है। पिछले कुछ वक्त से गाहे बगाहे ऐसे मुद्दे भी खूब दिखे जहाँ खुलकर हिंदू मुस्लिम हुआ। उन्हीं में से एक मुद्दा रहा पहलगाम, जहाँ हिंदू लोगों को नाम पूछ कर मारा गया। पहलगाम में आतंक ने खूब पैर पसारा, जिसके जवाब में भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया गया। लेकिन इस आतंकी हमले का देश पर काफी बुरा असर देखने को मिला। देश में लोग दो भागों में बंटते हुए नजर आए और खूब हिंदू मुसलमान भी देखने को मिला और हिंदू लोगों में मुस्लिम लोगों के प्रति नफरत भी देखी गई। लेकिन फिर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। लेकिन अपने देश में भी कई लोगों को फिर से अपनी जान की आहुति देनी पड़ी। बाकी रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री तो आप बखूबी जानते ही हैं। इस टॉपिक पर आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद क्या आपके मन में पाकिस्तान से दोस्ती करने का ख्याल आएगा? क्या आप पाकिस्तान को हर तरीके से बॉयकॉट नहीं करना चाहेंगे? एक तरफ जहां बीजेपी नेता जो खुले मंच से भारत में रह रहे दूसरे धर्म के लोगों बिना लाग लपेट के कहें तो मुसलमानों के लिए नफरत का बीज बोने का काम पिछले 11 साल से कर रहे हैं। बीजेपी सरकार आम लोगों के दिमाग में इस नफरत के बीज को लगाने में काफी हद तक कामयाब भी हो चुकी है। हिंदुस्तान के मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों में माइनॉरिटी वालों के लिए नफरत भर गया है। देश में लोग दो भागों में बंट चुके हैं। आलम यह है कि प्यार और मोहब्बत वाली बात अब उतनी दिखाई नहीं पड़ती। वहीं दूसरी तरफ जिस पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के घर में घुसकर हमारे आर्मी मोदी सरकार के नाक के नीचे से पहलगाम में कत्लेआम मचाने में सफल हो गई और देश में इतना भारी नुकसान हुआ, उस पाकिस्तान के साथ मोदी सरकार ने क्रिकेट खेलने का परमिशन दे दिया। जिनके हाथ खून से सने हैं उन्हीं के साथ एशिया कप करवा दिया गया। जी हां, 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप खेला गया। जब पाकिस्तान के आतंकियों ने पहलगाम में लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने भारत भर में भाषण दिया था और कहा था कि उनके नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। तो अब सवाल ये है कि आखिर वो गर्म सिंदूर क्या ठंडा पड़ गया? आखिर ये मैच क्यों करवाया गया? क्या नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार इस मैच को रुकवा नहीं सकती थी? और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये मैच करवाने वाले आईसीसी के चेयरमैन बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह हैं। देश सीमा पर आतंक के खिलाफ आज भी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन ये सरकार देश के लोगों को सच छुपाकर और झूठ बताकर सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है। आपको नहीं लगता कि पहलगाम में मारे गए 26 हिंदुओं के साथ ये सरासर नाइंसाफी है? पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच हुए इस एशिया कप मैच देशवासियों के साथ किया गया सबसे बड़ा धोखा है। आखिर क्यों बीजेपी सरकार, पीएम मोदी, गृह मंत्री मिस्टर अमित शाह और अमित शाह के बेटे जय शाह जो कि आईसीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस मैच को कैंसिल नहीं किया? क्या पाकिस्तान के साथ बीजेपी सरकार का रिश्ता, बॉन्ड पहले से ही सेट है और भारत सरकार देश की जनता को सिर्फ झांसे में लेने का काम करती आ रही है? क्या चंद पैसे देश की नाक से ज्यादा अहमियत रख रहे थे? उन 26 लोगों की जो जानें गईं उनसे ज्यादा अहमियत रख रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, जब आतंकवाद वाले देश के साथ बीजेपी सरकार इतनी मखमली रिश्ता रखी हुई है, तो फिर क्या वाकई में देश के मुस्लिमों से करीब 75% हिंदू आबादी को खतरा है, या फिर ये सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है? बीजेपी सरकार अपनी कुर्सी और सत्ता को बचाए रखने के लिए धर्म का गंदा खेल खेल रही है। ये सारे सवाल उनके लिए छोड़े जा रहे हैं जो देश में मुस्लिमों से खतरा है वाली बात करते हैं और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, खोल लो अपनी आंखें।